नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और BRS पार्टियों की जानिब से दिए जा रहे मुस्लिम रिजर्वेशन को वो ख़त्म करके SC ST और दीगर कमज़ोर तबक़ात को दे देंगे। हैदराबाद के LB नगर में मस्जिद मुस्तफ़ा के दरवाजे पर मुबैना तौर पर पेट्रोल छिड़कने के इल्ज़ाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। स्नेहा मेहरा IPS हैदराबाद साउथ जोन की नई DCP होंगी। वाज़ेह है कि मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने DCP साउथ जोन P साई चैतन्या IPS का तबादला करने के अहकाम जारी किए थे और उन्हें DGP ऑफिस से अटैच करते हुए हिदायत दी थी कि अपने जूनियर अहदेदार को फौरी तौर पर अपने अहदे का जायज़ा हवाले कर दे। बादअज़ां इलेक्शन कमीशन ने स्नेहा मेहरा को DCP साउथ जोन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इलेक्शन कमीशन ने स्नेहा मेहरा को हिदायत दी कि वो जुमा 26 अप्रैल को 11 बजे से अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लें। जग्गारेड्डी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी वर्किंग सदर व साबिक़ा रुकने असेंबली संगारेड्डी ने गांधी भवन में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर BJP व BRS को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एक तरफ BJP 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को बर्खास्त करने की बात करती है, जिसको उस वक्त के चीफ मिनिस्टर आन जहानी डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी ने मुसलमानों की मुआशी पसमानदगी की बुनियाद पर तालीम व रोज़गार के लिए 4% तहफ़्फ़ुज़ात के अहकामात जारी किए थे। तो दूसरी जानिब KCR मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने का वादा करते हुए सिर्फ असेंबली में करारदाद मंजूर करके पार्लियामेंट में बिल मंजूर करने के लिए रवाना किया और अपने वादे से मुकर गए, जिसका खुद उन्हें इल्म था कि मरकज़ में BJP हुकूमत है। जग्गारेड्डी ने कहा कि आज राजशेखर रेड्डी की बदौलत 4% तहफ़्फ़ुज़ात से गरीब व पसमानदा मुसलमान भी डॉक्टर्स व इंजीनियरिंग व दीगर शोबेजात में आला तालीम हासिल कर रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी का कारनामा है। लेकिन अगर अब BJP फिर से मरकज़ में बरसर इक़्तिदार आए तो रिजर्वेशन को ख़त्म कर देगी। जग्गारेड्डी ने तमाम हिंदू मुस्लिम बरादरी से अपील की कि वो सोनिया गांधी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं और राहुल गांधी को वज़ीर आज़म के जलीलुल क़द्र ओहदे पर फाइज करें। मुसलमान को फायदा हुआ, वही कांग्रेस हुकूमत में हुआ। एक एग्जाम्पल, जब 2004 में 5 में जो राजशेखर रेड्डी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, जब सोनिया जी से बात करके, सोनिया गांधी से बात करके और वहां जब राहुल जी से बात करके, जब मनमोहन सिंह प्रधान मिनिस्टर से बात करके मुसलमान भाइयों को 4% रिजर्वेशन अमल की है। अगर 4% में क्या हुआ, वो 10 साल में भाई गरीब जो भी स्टूडेंट है या इंटरमीडिएट या डिग्री या MBBS इंजीनियरिंग, ये रिक्शा वाला बेटा जो पढ़ रहा है वो रिक्शा वाला नहीं पढ़ा, वो रिक्शा वाला बेटा जो MBBS पढ़ा वो रिजर्वेशन में डॉक्टर बन गया है। और एक बंडी वाला उसका बेटा, एक बंडी वाला बाप, ये गरीब वो जो उसका बच्चे को पढ़ाया मुसलमान, अरे वो बेटा आज इंजीनियर बन गया। पैसे नहीं है कि माँ बाप करे, जो मुसलमान माँ बाप करे जो पैसे नहीं है, मेरा बेटा पढ़ना चाह रहे, डॉक्टर बनना चाह रहे या इंजीनियरिंग बनना चाह रहे और कुछ बनना चाह रहे, वो 4% में ही वो सब हुआ। बहुत अच्छा रिजल्ट है। तेलंगाना स्टेट अलग बन गया, हुकूमत कांग्रेस था नहीं। बाद में KCR साहब बोले 12% बोले, उन्हें मैं रिजर्वेशन पास करूं, दिल्ली पार्लियामेंट में डाल दिया। भाई वहां अभी मालूम KCR जी को नहीं मालूम, क्या मुख्यमंत्री जी को जब था मुख्यमंत्री जी, क्या 12 जो 4% राजशेखर रेड्डी कांग्रेस CM बना है, अमल किया है, बस तुम 12% बोल के कहीं तो अमल नहीं किए। मगर वो 4% में बहुत होगा, जो पैसे नहीं है पढ़ना चाह रहे, जो पैसे नहीं है रिजर्वेशन उनको जॉब के लिए जो था वो सब हुआ। अगर तुम असेंबली में पास करके पार्लियामेंट में होता नहीं बोल के नहीं मालूम था, नहीं मालूम ना, अब तो मालूम ना KCR साहब
बीजेपी कैसा भी धोखा देता, आप भी धोखा दे दिए मुसलमान भाइयों को। अभी भी हम राहुल जी यही बात बोल रहे हैं, SC ST BC आज का जो पॉपुलेशन बढ़ गया वो हिसाब में वो लोग जिंदगी बन जाएंगे, अच्छा बना देंगे। वैसे मुसलमानों को भी वही फायदा होता, वही फायदा होता मुसलमानों को भी। और राहुल गांधी जी ये देश की प्रधानमंत्री बनाएंगे मुसलमान भाइयों के लिए भी। जो आज का जो पॉपुलेशन है, जो गरीब का पॉपुलेशन है, जो पढ़े सो पॉपुलेशन है, वो लोग जॉब से नहीं है, वो लोगों को भी SC ST BC जैसा पॉपुलेशन के हिसाब में राहुल बना रहे, वही हिसाब में माइनॉरिटी को होगा। जो फॉरवर्ड क्लास में भी जो गरीब लोग आए पढ़ के, वो लोग भी अच्छा करेंगे। यही राहुल गांधी जी का फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कांग्रेस का हुकूमत में ये मीठा फल हर एक मजहब का, सब हिंदू मुस्लिम क्राइस्तव हर एक मजहब में ये मीठा फल सब खाएंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और BRS पार्टियों की जानिब से दिए जा रहे मुस्लिम रिजर्वेशन को वो ख़त्म करके SC ST और दीगर कमज़ोर तबक़ात को दे देंगे। अमित शाह मेदक में BJP उम्मीदवार रघुनंदन राव की हिमायत में मुहिम चलाई। उन्होंने सिद्दीपेट में मुनक़दा BJP विशाला जनसभा से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनाना चाहती थी। उन्होंने तेलंगाना में 12 MP सीटों पर कामयाबी हासिल करने का दावा किया। अमित शाह ने कहा कि अगर BJP लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी के बाद मरकज़ में दोबारा इक़्तिदार में आती है तो तेलंगाना में मुसलमानों के लिए 4% तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर देगी। उन्होंने कहा कि वो मेदक पार्लिमानी हल्के में भगवा परचम लहराने के ख्वाह हैं। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने कश्मीर से आर्टिकल 370 को मनसूख किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की हमागीर तरक्की BJP के साथ ही मुमकिन है। को कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है कि मुस्लिम रिजर्वेशन जो यहां पर TRS और कांग्रेस ने किया है, हम उसको समाप्त कर SC ST और OBC का रिजर्वेशन करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, ये हमने तय किया है। भाई और बहनों, इस बार तेलंगाना की जनता का जो मूड है वो मोदी जी के साथ। तेलंगाना की जनता ने तय किया है कि हर सीट से मोदी जी को कमल को खिलाकर दिल्ली भेजना है। आज मैं तेलंगाना की जनता को की सरकार बने। भाई और बहनों, मैं आज आपको कहने आया हूं, क्या हमारे प्रत्याशी को आप प्रचंड बहुमत से जिताएंगे? जरा जोर से बोलो, जिताएंगे? मेडक में कमल का फूल खिलाएंगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? हैदराबाद के LB नगर में मस्जिद मुस्तफ़ा के दरवाजे पर मुबैना तौर पर पेट्रोल छिड़कने के इल्ज़ाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वाक़या चारशंबे की अलग सुबह पेश आया था। मस्जिद कमेटी की शिकायत के मुताबिक मस्जिद के करीब शादी का जुलूस जा रहा था, जिस पर मुकामी लोगों ने नमाज पढ़ने में खलल की शिकायत करते हुए जुलूस को आगे ले जाने की गुजारिश की। इस दौरान जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने झगड़ा शुरू कर दिया। फौरी तौर पर पुलिस ने मुदाखलत करते हुए सूरत हाल पर काबू पा लिया। तहम बाद में रात देर गए बारात में मौजूद एक शख्स दोबारा मस्जिद आया और मस्जिद के गेट के सामने मुबैना तौर पर पेट्रोल छिड़क कर फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इस सिलसिले में IPC की दफ़ा 120, 153, 295, 298, 34 RW के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मुलजिम की शिनाख्त जाहिर नहीं की। ताहम पुलिस ने पेट्रोल होने से इनकार कर दिया और बताया कि ये कोई कूल ड्रिंक होगा। वहीं मुकामी लोगों ने इसे पेट्रोल बताया।